नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह के बारे में रहने वाला है। इसको अपन क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और साथ ही इसको अपन लाक्षणिक समूह भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यौगिक के जो गुण होते हैं या जो भी लक्षण होते हैं ये उसको निर्धारित करता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या फिर लाक्षणिक समूह कहते हैं। तो जो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, इतने सारे कंपाउंड लिखे हुए हैं, इनके दो भाग होते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड होता है इसके दो भाग होते हैं, जिसमें एक जो आगे का ये भाग है इसको अपन एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहते हैं, और जो लास्ट में जो होता है, जो पीछे जो लगा हुआ है, इसको अपन क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना, ये दो भागों से मिलके बना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन एल्किल मूलक। इसको अपन बोलते हैं एल्किल मूलक। ठीक है, या फिर इसको एल्किल समूह कह सकते हैं। और लास्ट में जो पीछे ये लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं अपन क्रियात्मक समूह। इसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो इस तरीके से जो कोई सा भी कंपाउंड हो, ठीक है ना, ये दो है ना, जो पदार्थ या मान चलो ये समूह होते हैं, दो समूहों से मिलके बना होता है। पहले समूह को अपन एल्किल समूह और जो पीछे जो लगा रहता है उसको अपन क्रियात्मक समूह कहते हैं। जो इसका जो एल्किल समूह, जो पहला वाला जो समूह है, ये इसके यौगिक के भौतिक गुणों को दर्शाता है, जबकि जो पीछे वाला जो ग्रुप होता है जिसको क्रियात्मक समूह कहते हैं, यह यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी कंपाउंड में है ना लगा ऐसा ग्रुप जो उसके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? आपका क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या फिर लाक्षणिक समूह कहलाता है। तो कुछ जो प्रमुख क्रियात्मक समूह है, इन समूहों को मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपका जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबा ना होने पाए। ठीक है, तो इनको क्या क्या अपन बोलते हैं और इनके एक एक उदाहरण के तौर पर इनके कंपाउंड के नाम इसमें लिखे हुए हैं, है ना। तो क्रम बाई क्रम इसको अपन पढ़ेंगे। तो इसमें जो OH होता है, ठीक है, OH ग्रुप, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, इसका एक संबंधित एक उदाहरण है एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला C2H5OH है। अभी अपन इसका पूरा डिटेल से भी पढ़ेंगे, यानी कि IUPAC भी पढ़ेंगे, है ना, और संबंधित और भी कंपाउंड है और उनके IUPAC नाम ये भी पढ़ेंगे अपन। अभी केवल अपन जो जो भी मान चलो क्रियात्मक समूह है, इनको अपन क्या कहते हैं ये अपन देखे ले रहे हैं। इसके बाद जो आपके जो क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है ना, और जो कि आपके कार्बन से शुरू होते हैं, ठीक है ना, तो जब उनको IUPAC नाम में, है ना, ग्रुप के कार्बन को लिया जाता है तो उसको दूसरे प्रकार से, है ना, IUPAC में लिखते हैं, और जब उसको नहीं लिया जाता है ना, तो उसको दूसरे प्रकार से लिखते हैं। तो वो भी अपन यहीं पे उसको कवर करने वाले हैं। अभी केवल जितने भी जो भी मेन जो कंपाउंड के जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना, और ये आपको ध्यान रखना है कि किसको क्या कहा जाता है। इसी प्रकार ईथर है, ये क्या है, ये बॉन्ड बने, मतलब इसके साइड में और कंपाउंड जुड़ेंगे। तो जो ईथर है, तो इसका जो ईथर का जो क्रियात्मक समूह का जो सूत्र होता है वो O होता है। ठीक है ना, इससे संबंधित एक जो कंपाउंड है वो है डाईएथिल ईथर, ठीक है ना, C2H5O C2H5। एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CHO, ठीक है ना, इसको अपन एल्डिहाइड कहते हैं। और इसका जो संबंधित है ना जो एक कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड है, सूत्र है CH3CHO। इसी प्रकार कीटोन है C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, इससे संबंधित एक कंपाउंड है एसीटोन, फॉर्मूला CH3COCH3। इसी प्रकार कार्बोक्जिलिक, इसको कार्बोक्जिलिक या फिर अम्ल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना, या इसको कार्बोक्जिलिक बोल दो या केवल इसको अम्ल ग्रुप भी बोल सकते हो आप। COOH इसका सूत्र होता है, इससे संबंधित कंपाउंड है एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसी प्रकार एस्टर है COOR। इसके अलावा जो एल्किल समूह है, एल्किल मूलक है, ठीक है, इसको अपन R से भी डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है, जो एल्किल मूलक है इसको R से अपन डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद अपना आता है एस्टर COOR, है ना, एथिल एसीटेट CH3COO ये एथिल वे एसीटेट। इसी प्रकार एमिनो है NH2, इससे संबंधित कंपाउंड है, आप लोग देख लेना। एमिडो है CONH2, नाइट्रो NO2 और नाइट्राइट होता है N बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है, या ONO, तो ये नाइट्राइट है, और NO2 आ जाए तो ये नाइट्रो है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार अगला है इसमें साइनाइड, या इसको अपन नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको अपन साइनाइड या फिर नाइट्राइल भी बोलते हैं। और इसका जो सूत्र है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसी प्रकार है आइसोसाइनाइड, इस CN को अपन पलट देंगे, ठीक है ना, जैसे ये CN है इसको अपन पलट देंगे तो NC हो जाता है, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको देता है, इसलिए ये वाला एक चिन्ह लगा हुआ है इसमें, है ना। तो इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग माना जाता है C2H5NC, है ना। इसको एथिल साइनाइड या फिर एथिल नाइट्राइल बोलेंगे, और इसको अपन बोलेंगे एथिल आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोलते हैं इसको। इसी प्रकार है एस, केवल एस हो तो थायोईथर, है ना। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये दिया गया है, इसका नाम हो जाएगा एथिल थायोईथर, ये एथिल है थायोईथर। इसी इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये केवल ईथर है और ये क्या है, ये थायो ईथर है, ठीक है। एस है, जब एस कंपाउंड हो तो थायो ईथर, और जब ओ हो तो उसको अपन बोलेंगे केवल ईथर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। तो एस है तो एथिल थायो ईथर, ठीक है। एस के साथ में एच जुड़ जाएगा तो इसका नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा थायो एल्कोहल। अभी थायो ईथर था, है ना, एच आ जाएगा तो ये हो जाएगा थायो एल्कोहल। सूत्र होता है SH कंपाउंड या C2H5SH, यानी कि एथिल थायो एल्कोहल, नाम हो जाएगा एथिल थायो एल्कोहल। तो ये कुछ इसके, है ना, जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इनके बाद अपन, है ना, इसमें देखेंगे अपन जो क्रियात्मक समूह है, यदि उनको IUPAC नाम में, है ना, काउंट किया जाता है अपन, है ना, उसको जोड़ते हैं तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। और उसको यदि अपन नहीं करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, यानी कि पूर्व लग्न और, है ना, अनुलग्न के तौर पर इनके नाम क्या होंगे वो भी अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, और इसके बाद फिर अपन, है ना, और इसको अपन क्रमवार देखेंगे, है ना, वरीयता के क्रम में देखेंगे। यानी कि जब अपन IUPAC नाम लिखेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि कुछ कंपाउंडों के जो नाम है वो क्या है कि एक से अधिक, है ना, फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है ना। तो उसको उसको अपन को वरीयता के क्रम, यानी कि प्रीफरेंस किसको देना है। मान के चलिए एक ही कंपाउंड में एल्कोहल ग्रुप भी है और अम्ल ग्रुप भी है, तो अपन किसको वरीयता देंगे, ठीक है ना, और उसको क्या नाम देंगे अपन, तो वो भी अपन देखेंगे इसमें। इसके बाद ये कुछ समूह दिए गए हैं और इनके प्रीफिक्स और सफिक्स, तो इनकी एक उनके IUPAC नाम दिए गए हैं, ये सभी जगह काम आएंगे, ठीक है ना। अगर किसी कंपाउंड के साथ केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है ना, तो उसमें अपन इनके IUPAC नाम दिए गए हैं कि अपन इसको क्या लगाएंगे उसमें, ठीक है ना। अम्ल ग्रुप जुड़ा है तो उसमें OH लगाएंगे, लास्ट में लिखना है अपन को, ठीक है ना। ये क्या है, ये सफिक्स है और ये आपके प्रीफिक्स है। तो इस तरीके से मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे कंपाउंड भी मिलेंगे जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, और अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। जैसे कि एक ही कंपाउंड है जिसमें अम्ल ग्रुप, है ना, दो या दो से अधिक बार लगा हुआ है, जबकि कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिलेंगे जिसमें अम्ल ग्रुप भी है, ठीक है ना, OH ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी, कुछ ऐसे भी आपको कंपाउंड मिलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक, है ना, फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, वो समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। तो उस आधार पर ये क्या है, ये वरीयता क्रम दिया गया है। वरीयता का मतलब होता है प्रीफरेंस। मान के चलिए कोई ऐसी कंपाउंड है
जिसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसमें प्राथमिकता इसको दी जाएगी, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको। इस तरीके से प्राथमिकता क्रम दिया गया है कि इसको सबसे पहले अपन को क्या लिखना है। तो जो मेन कंपाउंड होता है, ठीक है ना, तो उसको अपन है ना प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से उसको लिखते हैं। यदि किसी जो कंपाउंड है उसमें यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो एक मुख्य जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, या समूह होगा, उसको अपन चुन लेंगे कि कौन सा मुख्य है। जो मुख्य होता है उसको इस हिसाब से है ना अपन आईपीएससी में लिखते हैं, और बाकी को क्या है, ठीक है ना, बाकी को इसको अपन बोलते हैं पूर्व लग्न, इसको बोलेंगे अपन पूर्व लग्न, और इसको बोलते हैं अपन अनुलग्न, इसको बोलते हैं अपन अनुलग्न। ठीक है, तो जो मुख्य श्रृंखला जो चुना जाएगा कंपाउंड या उसका फंक्शनल ग्रुप, तो उसको अपन इस तरीके से, और बाकी फिर उसको इस तरीके से अपन उसको लिखेंगे। ठीक है, तो अभी ये नोट कर लीजिए। तो जब ऐसे आईपीएससी की जो है ना जो नियम है वो अपन पढ़ लेंगे, और उसके बाद जैसे अपन कंपाउंड लिखते जाएंगे उनकी आईपीएससी नाम, तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। अभी आपको ये चीज़ें ये ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल ग्रुप के लिए O लगता है, और SO3 यानी कि सल्फोनिक है तो इसके लिए सल्फोनिक अम्ल, CONH2 है तो एमाइड, CHO है तो इसमें अल लगेगा, अल। और एल भी लगा, कहीं कहीं पे एल भी लिखा रहता है, CN है ना, तो इसको अपन नाइट्राइल बोलेंगे। और C डबल बॉन्ड O यानी कि इसको ऑन है ना, कीटोन ग्रुप होता है, और लास्ट में इसमें क्या है, ऑन चढ़ा देते, जैसे कि एसीटोन, मतलब ठीक है ना, तो उसमें अपन लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे प्रोपेनॉन हो गया है ना, प्रोपेनॉन है ना, ब्यूटेनॉन है, 3 कार्बन, वो भी आपको बताएंगे पहले कार्बन को क्या बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं। जब ये आप पूरे है ना देख लेंगे तब वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जो OH ग्रुप है हाइड्रोक्सी है ना, और इसमें आईपीएससी नाम में और लिखते हैं इसको। NH2 है ना, एमिनो, तो इसमें एमीन लिखेंगे, नाम इसका एमिनो है लेकिन आईपीएससी नाम है इसको एमीन लिखते हैं। एक कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है ना, तो उसमें इन लिखते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आयन लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एन लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। इसके बाद अपन होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी, या जिसको समजातीय श्रेणी कहते हैं, उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। तो एक इस प्रकार की श्रेणी होती है जिसमें क्या है, एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो वो आपकी सजातीय श्रेणी कहलाती है। और एक ही प्रकार के ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उनमें हमेशा CH2 का अंतर होता है। यदि परमाणु द्रव्यमान या भार की बात करें तो उसमें 14 का अंतर होता है। ठीक है ना, ये अभी अपन पता करेंगे कि कैसे इसमें है ना CH2 का अंतर होता है। ठीक है ना, तो पहले अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होगी। तो जो सजातीय श्रेणी है, एक कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो मतलब एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है ना, या ऐसे सदस्य है जिसमें क्या एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, तो वो उसके सजातीय श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार के जो कंपाउंड है परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, और इसके 4 सदस्यों के नाम है ना, सूत्र भी लिखिए, है ना। तो क्रियात्मक जो सजातीय श्रेणी है वो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें क्या है एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है, तो वो आपकी सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको होमोलोगस सीरीज। और इनके कंपाउंड में क्या है CH2 का अंतर होता है। यदि अपन द्रव्यमान की बात करें तो इसमें 14 का अंतर होता है। उदाहरण देखेंगे, इसमें अपन एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि जिसमें OH ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है OH एल्कोहल ग्रुप होता है ना। तो इसके अपन सदस्य देखेंगे, है ना, तो ये होगा CH3OH, ठीक है, इसी प्रकार CH3 CH2OH, इसी प्रकार CH3 CH2 CH2OH। तो ये क्या हो गई, ये सजातीय श्रेणी हो गई। ठीक है,
ये क्या है, ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये क्या है, ये एथिल एल्कोहल है, इसको बोलते हैं अपन एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ये क्या है, ये प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं अपन प्रोपिल एल्कोहल। तो आप देख रहे हो कि इसमें CH2 का अंतर है, इन दोनों कंपाउंड में अपन देखें तो इसमें CH2 का अंतर, इन दोनों में अपन है ना अंतर देखें तो इसमें क्या है, एक CH2 का अंतर होता है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 14, ठीक है। तो प्रत्येक जो श्रेणी होती है ना, एक ही श्रेणी के जो सदस्य हैं तो उनमें क्या होता है, द्रव्यमान में 14 का अंतर, और यदि है ना सूत्र में देखें तो CH2 का अंतर होता है। और इनको क्या है, एक सामान्य सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित, श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है। इनका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। जो एल्केन होते हैं उनका जो सूत्र ये होता है, इनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। श्रेणी के सभी सदस्यों को कुछ समान अभिकारकों या अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है ना। तो इनको बनाने के लिए कुछ सामान्य सी अभिक्रियाएं उपयोग की जाती हैं और इनको क्या है, बना लिया जाता है। ये इसकी अगली विशेषता है। श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण आपस में मिलते हुए, अब चूंकि क्या है, सभी में क्या है, एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सामान्य सी बात है, इनके जो रासायनिक गुण है वो आपस में क्या है, मिलते जुलते रहेंगे। अणुभार बढ़ने के साथ साथ सदस्यों के भौतिक गुणों, क्वथनांक और गलनांक में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो आप देख रहे हो कि 14 का मतलब 14 के हिसाब से इसमें क्या है, परमाणु भार बढ़ता जा रहा है, और परमाणु भार बढ़ेगा तो इसके जो भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, इनमें भी क्या है ना, वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये सजातीय श्रेणी होती है, ठीक है। और सजातीय श्रेणी के कुछ गुण हैं और इसके जो कंपाउंड है वो है। आपको और बनाना है तो इसके साथ में एक और CH2 का बना दीजिए, है ना, तो ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। यदि आपको और भी बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाता है, ये ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाता है। तो इस तरीके से आप और भी है ना बना सकते हो। इनके स्थान पे आप OH है तो इसके स्थान पे आप COOH भी लगा सकते हो, सभी में COOH। तो यहाँ पे जो लास्ट में एल्कोहल है तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है ना, मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। या फिर आप एल्डिहाइड लगा सकते हो, एल्डिहाइड आपको लगाना है ना, CHO ग्रुप लगाना है ना। तो कोई सा भी आप ग्रुप लगा करके है ना उसके सदस्य बना सकते हो आप, ठीक है ना। और सभी में क्या है, CH2 का अंतर होगा। इसके आधार पर भी आप इसको बना सकते हैं। इन सूत्रों को है ना 3 प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन, एल्काइन, है ना, और एल्केन, ठीक है। तो ये एल्केन का सूत्र होता है, एल्कीन का, एल्काइन का भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद जो कार्बन जो वाला चैप्टर है इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, तो उसमें अपन इस हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास है अपनी वो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। जो अगली क्लास है तो अगली क्लास में अपन है ना जो IUPAC नाम है ना, जो एलिफेटिक कंपाउंड है उनके अपन IUPAC नाम है ना, कुछ जनरल जो नियम है वो अपन देखेंगे, और उसके अलावा कुछ कंपाउंडों के IUPAC नाम भी निकालना सिखाएंगे। उसके बाद जो सामान्य सी जो चीज़ें हैं पहले मैं आपको वो बता दूंगा कि 1 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, 2 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें हैं। ये सामान्य सी जानकारी अगली क्लास में मैं आपको दूंगा, और उसके बाद फिर जो एलिफेटिक कंपाउंड है उनके अपन IUPAC नाम देखेंगे। तो आज की क्लास में है ना जो आपकी है वहीं पे समाप्त होती है। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।